हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका मूनवॉक क्लासेस में। आज आप देखेंगे महिला एवं बाल अपराध सीरीज का पार्ट 4 और इस सीरीज का अंतिम वीडियो। इस पूरी सीरीज में मैंने आपको 200 क्वेश्चन बताए हैं। 150 क्वेश्चन पिछले पार्ट 3 में और 50 क्वेश्चन आज पार्ट 4 में बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इन 200 क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेना, इनमें से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? तो आंसर है इसका 3 अप्रैल 2013 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 वर्ष से कम के बच्चे को घर से निष्कासित करना किस धारा के तहत अपराध है? आंसर है इसका धारा 317 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्भया के अपराधियों को फांसी कब दी गई? तो आंसर है इसका 20 मार्च 2020 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्भया रेप केस के मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा किस जल्लाद के द्वारा दी गई? तो आंसर है इसका पवन जल्लाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्भया रेप केस के मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा कितने बजे दी गई? आंसर है इसका 5:30 AM को। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिहाड़ जेल कहाँ स्थित है? तो आंसर है इसका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्भया रेप केस की यह दर्दनाक घटना किस दिन हुई थी? आंसर है इसका 12 दिसंबर 2012 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्भया रेप केस के मुख्य आरोपी का नाम क्या था जिसने जेल में आत्महत्या कर ली थी? आंसर है इसका राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्भया पक्ष की वकील का नाम क्या है जिसने आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया? आंसर है इसका सीमा समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्भया रेप केस के मुख्य आरोपियों को किस जेल में फांसी दी गई? आंसर है इसका तिहाड़ जेल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्भया रेप केस के आरोपियों को कितने वर्षों के बाद फांसी पर लटकाया गया था? आंसर है इसका 7 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्भया रेप केस के सभी आरोपियों को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? आंसर है इसका 13 सितंबर 2013 को। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु कौन सा बिल लाया गया? आंसर है इसका वर्क प्लेस बिल 2012। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध समान अधिकार प्राप्त है? आंसर है इसका अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस धारा के तहत किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन शोषण अपराध है? आंसर है इसका 375 और 376। क्वेश्चन नंबर 16 है, आईपीसी की कौन सी धारा साइबर स्टॉकिंग के विरुद्ध महिला की सुरक्षा प्रदान करती है? तो आंसर है इसका धारा 509। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को और क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका शारदा एक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? आंसर है इसका 15 मई 1999। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला करना किस धारा के अंतर्गत आता है? आंसर है इसका धारा 354 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस धारा के तहत दहेज प्रथा के विरुद्ध सजा का प्रावधान है? तो आंसर है इसका धारा 304, धारा 406 और धारा 498 कै के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के प्रसिद्ध देवराला सतीकांड का संबंध किस जिले से है? तो आंसर है इसका सीकर से। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी के समय।
क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी महिला पर अम्ल फेंकने का प्रयास करना किस धारा के तहत अपराध है? तो आंसर है इसका 326 है के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि कोई स्त्री पुरुष 18 वर्ष की आयु से पहले वेश्यावृत्ति का कार्य करे तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो आंसर है इसका 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अधिनियम को निर्भया एक्ट कहते हैं? तो आंसर है इसका भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया, जिसे देशभर में किस सन में लागू किया गया? तो आंसर है इसका 2000 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, किशोर न्याय अधिनियम में सन 2006 व 11 में कुछ संशोधन किए गए। किस वर्ष में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए और एक नए स्वरूप में लागू किया गया? तो आंसर है इसका 2015 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस वर्ष नियमावली बनाई गई? तो आंसर है इसका 2016 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, SJPU क्या है? तो आंसर है इसका प्रत्येक जिले में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई। क्वेश्चन नंबर 30 है, दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत निकट के पुलिस थाने में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो आंसर है इसका कोई भी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 31 है, महिला अपराध होने की स्थिति में महिला शिकायत दर्ज करा सकती है? तो आंसर है इसका देश के किसी भी थाने में। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो आंसर है इसका भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो आंसर है इसका 2006 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 तथा बाल श्रम किशोर श्रम अधिनियम में किस अधिकार को जोड़ा गया? तो आंसर है इसका शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो आंसर है इसका 1975 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंगनवाड़ी सेवा का पूर्व नाम क्या था? तो आंसर है इसका समन्वित बाल विकास सेवा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बच्चों के संबंध में सूचना देने के लिए खोया पाया पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? आंसर है इसका 2015 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय बाल मजदूर औसतन कितने घंटे काम करते हैं? तो आंसर है इसका 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को खरीदने या बेचने पर अपराध हेतु कितने वर्ष की सजा है? तो आंसर है इसका 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है, किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय बोस्टल पाठशाला का आरंभ किस देश में हुआ? आंसर है इसका अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 41 है, पोक्सो एक्ट के तहत अपराधी बालक का मामला किस न्यायालय में चलाया जाएगा? तो आंसर है इसका किशोर न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 42 है, चिराली योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर है इसका 26 सितंबर 2017 को। क्वेश्चन नंबर 43 है, RTE अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर है इसका 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 44 है, पीड़ित महिला का नाम व पहचान उजागर करना दंड का प्रावधान है? तो आंसर है इसका IPC की धारा 228A के तहत। क्वेश्चन नंबर 45 है, सार्वजनिक मंच पर अश्लील शायरी व गाना गाने पर किस धारा के तहत अपराध है? तो आंसर है इसका धारा 294 के तहत। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु के संबंध में प्रावधान है? तो आंसर है इसका धारा 304B। क्वेश्चन नंबर 47 है, IPC का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है इसका इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय दंड संहिता किस पर लागू नहीं होती? तो आंसर है इसका भारतीय सेना पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कितने अध्याय व धाराएं हैं?
आंसर है इसका 10 अध्याय और 112 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? आंसर है इसका धारा 13 में। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।